हे गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और कितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा सिलेबस का पहला चैप्टर, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो गाइस, माय नेम इज टी प्रवीण एंड चलिए शुरू करते हैं आज के ब्यूटीफुल एंड मजेदार से वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मैंने लिख रखा है आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो गाइस, तो पहला टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके गाइस, देन सेकंड इज यूनिट्स, थर्ड इज टाइप्स ऑफ यूनिट एंड फोर्थ इज एसआई यूनिट। तो गाइस, चलते हैं पहले टॉपिक पे। तो गाइस, आज हम पहले टॉपिक पे दैट इज फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस। तो गाइस, पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो गाइस, अभी मैं पहले आपको सिंपल में बताऊंगा फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ। तो गाइस, पहले सिंपल में समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, वी कांट मेजर इट, जिन्हें मेजर नहीं कर सकते वो कौन है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है गाइस ये चीज? अभी इसे ब्रीफली समझते हैं। ओके गाइस, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी हो गया जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो गाइस मैं कुछ ले लेता हूं यहीं पे। यहां पर आप जैसे देख सकते हैं ये डंडा ने पाइप, आप यहां देख सकते हैं। जैसे कि पाइप में अभी क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर लेंथ है, इसका एक वेट होगा, इसका मतलब एक मास होगा, या इसका एक डायमीटर होगा। इसको अगर हम कट करते हैं तो दिखता है, इसे मतलब इसे मेजर कर सकते हैं। कैसे? इसका लेंथ, इसका कितना लेंथ है, इसे मेजर कर सकते हैं ना पाइप को। इसका वेट को मेजर कर सकते हैं, इसका मास को मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है? वन फिजिकल क्वांटिटी। ओके गाइस, और ये मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि अभी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, करते हैं ना भाई। ये रूम टेम्परेचर है 25-27 डिग्री सेल्सियस, और वाटर किस डिग्री में बॉयल होता है, मतलब किस बॉइलिंग पॉइंट में बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है क्या? वाटर। ये सही है गाइस? जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब क्या है? ये सब है फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब कुछ ये है फिजिकल क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं, जैसे कि हो गया लेंथ, मास, भी आगे देखेंगे। ओके गाइस, यस एक्सेट्रा। देन आते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जरा आप एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप मुझे कमेंट पे बोलिएगा कि जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते उनका कुछ एग्जांपल्स। ओके गाइस, तो गाइस यहां छोड़ू या पढ़ा दूं? जिन्हें मेजर नहीं कर सकते आप उसके बस एग्जांपल्स है, बस उतनी ही चीज। ओके गाइस, जिन्हें मेजर नहीं कर सकते आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, मजा आएगा कुछ। ओके गाइस, देन एक बात बता दूं, इस चैप्टर में सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटी का बात करेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात हम नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूनिट। तो गाइस, हम आ चुके हैं सेकंड टॉपिक पे, दैट इज यूनिट। तो गाइस समझते हैं यूनिट क्या है। तो गाइस यहाँ पर पढ़ लीजिएगा जरा, क्या लिखा है यहाँ पर? इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट वो है जिन्हें हम यूज करके फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल केजी, मीटर, केल्विन, एम्पियर, ये सब मीटर पर सेकंड, ये सब क्या यूनिट्स है। चलिए अच्छे समझते हैं। ओके गाइस, तो थियोरेटिकली हो गया, अच्छे समझते हैं। तो गाइस, यूनिट जैसे कि हमने अभी देखा, फिजिकल क्वांटिटी वो है जिन्हें मेजर कर सकते हैं, बट कैसे मेजर करें? जैसे कि हमने यहाँ पर पाइप को देखा था, या ये पाइप को देखा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या, इसका एक लेंथ है, हम उसे मेजर कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं ना, ये लेंथ है, इसका मेजर कर सकते हैं। बट किससे मेजर करें? एक मीटर, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। यूनिट समझ में आ गया आपको?
किससे मेजर कर रहे हैं लेंथ को? अभी लेंथ को क्या केजी से मेजर कर सकते हैं? केजी क्या होता है? किलोग्राम, उसका वेट, उसका मास। इसका मास पता चलेगा केजी से होगा, उसको मीटर से करेंगे नहीं, केजी से। इसका लेंथ को हम मीटर से करेंगे, मीटर दैट इज यूनिट। चलिए एक बड़ी कहानी से समझाता हूं मैं। ओके गाइस, नाउ बढ़िया कहानी याद आया कि मैं जब एक छोटा सा बच्चा था, एक 2 या 3 क्लास में पढ़ता हूँ तब। ओके, तब मेरी मम्मी ने बोला जब बाजू वाले दुकान दूरी था, बाजू वाले दुकान से 1 केजी आलू ला दे, 1 केजी पोटैटो ला दे। मेरी मम्मी टैली दिए एंड पैसा दिया लाने के लिए। मम्मी ने बोला 1 केजी। मैं दुकान वाले अंकल के पास गया, मैंने बोला अंकल से, अंकल 1 आलू। मैंने बोला 1 आलू। अंकल ने बोला, फिर से पूछा, क्या बच्चे? अंकल 1 आलू। फिर अंकल कंफ्यूज, फिर से अंकल ने बोला, जब मम्मी से फिर से पूछ किया। फिर मैं घर गया, घर को निकला। फिर रास्ते में याद आया मुझे कि मम्मी ने बोला था 1, फिर केजी। चलो एक बार ट्राई कर लेते, केजी होगा करके। फिर मैं दुकान चले, वापस दुकान गए। फिर अंकल से मैंने बोला डायरेक्ट, अंकल 1 केजी। फिर अंकल ने हाँ थोड़ा स्माइल देकर अंकल ने आलू दे दिया। तब मुझे समझ आया, क्या बोला मैंने? 1 केजी। जब मैंने 1 बोला था, तब मैंने जब 1 बोला था, कुछ वैल्यू था उस चीज का? नहीं। जब 1 केजी बोला तब उसका वैल्यू होगा। तो यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, इतना समझ आ गया। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वो कौन है? यूनिट यूज करा जाता है। जैसे कि 1 केजी आलू, मास को करने के लेंथ, ये पाइप का लेंथ मेजर करने के लिए क्या केजी यूज करेंगे? नहीं, मीटर स्केल या स्केल से यूज करेंगे, तो इसका लेंथ पता चलेगा मीटर में। क्लियर है गाइस ये चीज? तो गाइस ये सब होगा यूनिट्स। यूनिट आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो गाइस बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने तरह के होते हैं? तो गाइस हम आ चुके हैं टॉपिक 3 में, दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट कितने तरह के होते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट 2 तरह के होते हैं। जो पहला है दैट इज फंडामेंटल और बेस यूनिट। आप फंडामेंटल यूनिट बोलो या बेस यूनिट बोलो, एक ही है। देन सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। तो गाइस एक एक को बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम फंडामेंटल यूनिट को, देन हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट को। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस चलिए बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट का। तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? अभी हमने देखा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट का यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, दैट इज यूनिट। या अभी फंडामेंटल और बेस यूनिट है क्या? मतलब इसका मतलब है ये भी मेजर करना, यूनिट तो मेजर करने के लिए होगा। या तो किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। ये उन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है जिन्हें हम लिख देता हूं पहले, बेस क्वांटिटी को मेजर करता है। ये बेस क्वांटिटी मतलब जैसे कि हो गया जैसे आप बोल सकते हैं, हाँ जो पहले से एग्जिस्ट करता है। जैसे कि यहां पर ये पाइप जो हो गया, ये पाइप का बात नहीं करूंगा, इसका लेंथ तो पहले से एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी पहले से। हम जब इस दुनिया में हम नहीं थे, जब हमारा जन्म होने से पहले, हम इंसानों का जन्म होने से, एवोल्यूशन से पहले, तब पेड़ था, सब कुछ तो था। तो पेड़ का लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट, उसका मास, टेम्परेचर, ये सब कुछ थे। उन्हें कहते हैं बेस, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जिन्हें हम जैसे हम बनाए, डिराइव नहीं कर रहे हैं, जिन्हें हम बनाया नहीं है कि हम जैसे कि वेलोसिटी को हमने बनाया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमने उसको डिराइव किया है, वो पहले से नहीं था। या स्पीड को भी वैसे ही हमने डिराइव किया, वो पहले से नहीं था। जो पहले से क्या था? पहले से था लेंथ एंड मास, टेम्परेचर, ये सब पहले से थे। तो गाइस उन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी का मतलब जो फंडामेंटल यूनिट यूज किया जाता है बेस क्वांटिटी को मेजर करने, जो पहले से एग्जिस्ट करता है नहीं लिखना है, क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर बेस क्वांटिटी। क्लियर है गाइस ये चीज? तो गाइस इसका एग्जांपल्स हम किससे मेजर करते हैं? मीटर एंड केजी एंड एम्पियर। करंट को एम्पियर लिख देता हूं अच्छे से, एम्पियर, और हो गया केल्विन, जैसे टेम्परेचर को हम मेजर करने के लिए। क्लियर है गाइस ये चीजें सारे? तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हम जो सेकंड
व्हाट सेकंड टाइप में दैट इज डिराइव्ड यूनिट। तो गाइस देखते हैं डिराइव्ड यूनिट को। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, तो चलिए गाइस पढ़ते हैं ऐसे। इट इज यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज। इट इज यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड यूनिट्स वो है, पर डिराइव्ड यूनिट समझ लेते हैं, मेजर करने के लिए पता है, बट व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल और बेस यूनिट वो सिंगल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट हो गया केजी और मीटर और केल्विन, ये सब क्या हो गए, ये सब एक सिंगल है, इससे मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ एक ही है केजी, हाँ एक है, ना ही कुछ दूसरा से मिलकर बना है ये। डिराइव्ड मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा यूनिट से मिलकर जो एक यूनिट बना उसे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। किसे हम कहते हैं गाइस, फिर से दोहराता हूं मैं, एक यूनिट जो बना है एक से ज्यादा यूनिट से मिलकर, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज को। तो गाइस कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूं यहीं पे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज का कुछ एग्जांपल्स। वेलोसिटी ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, कैसे, इसका जो फॉर्मूला आता है आपने तो 9th क्लास में पढ़ रखा है कि वेलोसिटी होता है क्या, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी ये डिराइव है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है, टाइम एक अलग चीज है। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, हमें लेंथ बताता है कि नहीं, टाइम वक्त है, वही टाइम है। इससे मतलब दोनों से मिलकर वेलोसिटी बना है, मतलब एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ये तो आपको समझ में आ गया। तो उसको यूज कर मतलब डिराइव्ड यूनिट क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस बोलो, उसका लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर मैं जरा बता देता हूँ, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में कैसे पढ़ाऊंगा देखेंगे आगे। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसमें कैसे मतलब उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर होता है। बाय में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका यूनिट डायरेक्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। किसका यूनिट हो गया, वेलोसिटी का। अब एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी एक डिराइव्ड है, जैसे कि मीटर, ये कैसे बना है, दो यूनिट से मिलकर बना है, एक है मीटर एक है सेकंड, इससे मिलकर एक यूनिट बना है किसका, वेलोसिटी का। इसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं इसे, और इसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट एंड व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट। तो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक दैट इज एसआई यूनिट। तो गाइस हम आ चुके हैं फोर्थ नंबर टॉपिक में, जो फोर्थ टॉपिक दैट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पर कुछ लिख रखा है, पहले इसे पढ़ लेते हैं देन समझेंगे। तो गाइस जो पहला पॉइंट है दैट इज इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, किसका, एसआई का, और यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ओके गाइस, और इसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, पढ़ेंगे आगे कि कैसे एक्सेप्टेड है ये। और इसके पास देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट, जैसे कि हमने फंडामेंटल और बेस यूनिट का बात किया था, इसके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। इतना तो समझ, इतना तो हमने पढ़ लिया। तो गाइस पहले ये तो समझ आ गया आपका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म आपका समझ आ गया। तो मैं इसे मीट देता हूं जरा, यहाँ पर कुछ आपको बताना है। पहले चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर एसआई यूनिट को क्यों यूज किया गया है, जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट तो है, बस एसआई यूनिट क्या है और इसे ग्लोबली एक्सेप्ट क्यों किया गया है, इसका सारा सवाल का जवाब है। मतलब पहले थोड़ा इससे पहले जब ये इन्वेंट हुआ था, जब इसे हम लोग बनाए थे, इससे पहले हमारे पास तीन यूनिट्स थे, मतलब 3 ग्लोबली यूज किया जैसा यूनिट्स था। जैसे कि था पहला एफपीएस और एक था एमकेएस, ये सब थे यूनिट्स, और सीजीएस, ये 3 थे। पहले आता था ये, पहले सीजीएस, फर्स्ट एंड सेकंड एफपीएस एंड थर्ड इज एमकेएस। ओके गाइस, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए, ग्राम को मतलब ग्राम के वेट को मेजर, मास को मेजर करने के लिए, सेकंड टाइम को मेजर करने के लिए। और ये यहाँ पर सेकंड में देख लेते हैं, एफ मीन्स फुट,
किसके लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, पाउंड मास को मेजर करने के लिए, और एस तो सेकंड को मेजर करने के लिए। और कुछ और एक पेन ले लेता हूं मैं। हाँ, और एम के एस यहाँ पर एम सेम है यहाँ पर, मीटर लेंथ को मेजर करने के लिए, के मतलब केजी किलोग्राम मास को मेजर करने के लिए, सेकंड टाइम को मेजर करने के लिए। ये कुछ तीन थे। मतलब यहाँ यह कैसे होता था, जैसे कि सोचिए इंडिया में एमकेएस, इससे पहले इंडिया में सोचिएगा हम एमकेएस यूज करते हैं, हमें यहाँ पर क्या पता है, यहाँ पर हम लेंथ को मीटर में बोलते हैं, मास को केजी में बोलते हैं। ये सोचिएगा कि अज्यूम करे, हम उतना तो जानते नहीं है कि यूज किया कहाँ का यूज किया जाए, इतना तो लिखा नहीं है, बट ऐसा अज्यूम कर लीजिएगा। सीजीएस सोचिए कि जापान में यूज किया जाता था सीजीएस, तो वहां पर हम जाकर बोलते थे वहां पर 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वहां पर 1 सेंटीमीटर चलता था, मीटर समझ में नहीं आता था। तो इस कारण से क्या हुआ, ये जो अभी मैंने बोला, जो जापान में और इंडिया में इतना कुछ लिखा नहीं है बुक में, बस एक एज्यूम कर लीजिएगा। ओके गाइस, और सीजीएस यहाँ पर हमने कैसे बात किया, ये 3 थे पहले, यूज किया जाता था अलग अलग जगहों पे, लेकिन हम जैसे मैंने अभी इंडिया में बोला, ये वहां पर हम जाकर कंफ्यूज थे, वहां पर समझ में नहीं आता था। तो जापान में जाकर, जापान वाले अमेरिका गए, वहां पर कुछ यूज, जापान वाले सोचेगा यूरोप गए, वहां पर कुछ और कुछ यूज किया जाता था। तो ऐसे ही मतलब समझ में नहीं आता था, कंफ्यूजन रहता था। इस कारण से हमने मतलब साइंटिस्टों ने एसआई यूनिट को बनाया। एसआई यूनिट वो है जिन्हें ग्लोबली हम इंडिया में यूज करें, या हम जापान में यूज करें, या हम अमेरिका, या हम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी यूज करें, वो हर एक जगह पर एक्सेप्टेड है, हर एक जगह पर सबको समझ आता है इसका मतलब। ओके गाइस, इसीलिए इसे ग्लोबली एक्सेप्टेड कहा गया। और यहाँ पर देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। और यहाँ पर कुछ मैंने इस रोड बनाया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाह, ये गोलू भाई तो बहुत ही खुश हो गया है सुनकर। या तो गाइस यहाँ पर चलिए देखते हैं व्हाट इज 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब एसआई यूनिट जो है वो 7 है। अभी 7 है तो बहुत क्यूरियस होंगे कि क्या क्या होंगे। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो गाइस यहाँ जगह पर बेस क्वांटिटी लिखा हुआ है, आपको पता है बेस क्वांटिटी होता है क्या है, और यहाँ पर एसआई यूनिट लिखा हुआ है। ओके गाइस, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो गाइस पहला है दैट इज लेंथ को मेजर करते हैं, दैट इज द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट है, दैट इज मीटर। जो सेकंड दैट इज मास, हम किलोग्राम से मेजर करते हैं, उसका बगल सिंबल भी लिखा हुआ है एम, देन किलोग्राम, केजी, ये आप देख सकते हैं। देन थर्ड है दैट इज टाइम को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड, देन उसको सिंबल है स्मॉल एस। देन फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एम्पियर, और उसका जो एम्पियर का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल ए। गाइस देन बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर, दैट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केल्विन, और उसका जो सिंबल है दैट इज के। देन सिक्स्थ दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम इसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट मोल। ओके गाइस, देन उसको सिंबल है दैट इज MOL, ई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मोल। देन सबसे लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे हम मेजर करते हैं कैंडेला के हेल्प से, और इसे इसका जो सिंबल है दैट इज CD। तो गाइस इस प्रकार के 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है। तो गाइस तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बात करेंगे मेजरमेंट के ऊपर, जो सिलेबस हट गया है CBSE के लिए, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना है। तो गाइस मैं लाऊंगा मेजरमेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करेगा, और कितना हो सके आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा इस वीडियो को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।